वो रोए जा रही है, हम उसको हौसला दिए जा रहे हैं। उसकी क्या हालत है ये मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। मुझे वल्लाह यकीन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं इन बच्चों को अपनों को घर लेके जाऊँगा। ये यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरात के 5 मासूम बच्चे एक ही साथ मौत की आगोश में चले गए हैं। उन बच्चों की किस तरह से मौत हुई, सारा वाक़या आपको बताया। कब्र पर उन बच्चों के मामू ज़ारो कतार रो रहे थे और शायद उन बच्चों के इसाले सवाब के लिए वो कुछ पढ़ भी रहे थे। हमने आपको इन बच्चों के ताया के साथ भी बात करवाई और आपको दीगर जो मामलात थे उससे भी आपको आगाह किया। लेकिन वो बदकिस्मत बाप जो इस वक्त अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी जिसको नसीब ना हो सका, शायद अब वो सारी ज़िंदगी इस गिले को उसके साथ जो हादसा पेश आया उसको लेकर शायद वो सोचता रहेगा कि मैं क्यों बाहर चला गया। उसको क्या पता था कि वो जिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए परदेस काट रहा है वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन भाई को किस तरह से पता चला कि इनकी बहन की दुनिया उजड़ गई है। जब इनको पता चलता है और उसके बाद फिर भी यकीन नहीं आता, तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि किस तरह से इन बच्चों की जो है वो मौत होती है। अपने बहन के बच्चों की कब्रों पर पढ़कर ये कुछ उनके रूह को फूंक रहे थे, कुछ उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ रहे थे। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा हादसा है। 5 नन्हे फूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपकी बहन की दुनिया उजड़ गई है। तो किस तरह से आपको इतला मिली और इन बच्चों के बारे में कुछ बताइएगा। मैं ये साथ ही गाँव है तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पर मेरा अपना घर है और ये हमारी छोटी सिस्टर जो है इसकी शादी इधर शहर में ही हुई है, ठीक है। और ये मुझे तकरीबन रात को 8:30 बजे ना मेरा छोटा भाई घर आता है, उससे छोटा जो है वो मुझे कहता है कि भाई हमारी जो बहन है ना तैयबा शफीक, उसके बच्चे फौत हो गए हैं, उसके बच्चों की डेथ हो गई है और साथ में जो उसकी बड़ी बहन है ना रानी, उसका भी बच्चे फौत हो गए। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मसला बना, उसे कहता है जी सिलेंडर फटने की वजह से। बहरहाल खैर मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि कोयले गैस के जलाए गए थे कमरे में जलाकर, और ख़ुद जो मेरी छोटी सिस्टर जो तैयबा से बड़ी है और मुझसे छोटी है, वो जाती है अपनी दवाई के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, दोनों जाती हैं और बच्चों को अंदर कमरे में कोयले गैस के जलाकर और बाहर से लॉक करके तो वो चले जाते हैं। तो जैसे ही ये जो चीज़ है अपना वो सामने आती है तो वो मुझे बताते हैं कि इस तरह करके मसला बना है। वो जब घर वापस आती हैं तो आगे देखती हैं कि जो दरवाज़ा लॉक है और वो अंदर से कोई बच्चे नहीं खोल रहे। तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि गैस के कोयलों की वजह से जो उनका दम घुटने से 5 बच्चे जो ऑन द स्पॉट डेथ होगी। मगर हम दिल को हौसला देने के लिए हम उनको करीबी जो है ना अजीज़ भटिया हॉस्पिटल वहाँ पर ले जाते हैं 5 को। वहाँ पर ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके बच्चे को तकरीबन इनकी डेथ हुई को 15 से 20 मिनट जो है ना वो हो गए। फिर उधर कोई जो कार्रवाई वगैरह थी, मामला जो थे, उधर पुलिस भी आ जाती है, डीएसपी साहब जो सर्कल जो एसएचओ साहब थे वो भी मौका पर जो मौजूद होते हैं, तो उधर वो अपना एफआईआर भी काट लेते हैं और वो जो वाकया तमाम मामला थे तो वो देखते हैं और वो हमें वापसी जो आधे घंटे पौने घंटे के अंदर वो फ़ारग कर देते हैं और हम बच्चों को लेकर इधर आ जाते हैं। जो हमारे बहनोई है मोहम्मद शफीक, वो बैरून मुल्क हैं मलेशिया, तो वो कुछ वजूहात की बिना पर जो है ना पाकिस्तान नहीं आ सकते। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देखें इंसान बाहर वसाइल नहीं हो सकते कि बन पाए उनके पास वसाइल नहीं है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आ सके। तो देखें कि इंसान अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए बाहर जाता है। अब तो उस भाई का बच्चा कोई भी नहीं बचा ना। देखिए उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल थी, बेटे की उम्र 11 साल थी और एक जो हमारी बड़ी सिस्टर है उसका भी एक बेटा था, उसके भी 3 बच्चे थे और इस सिस्टर के 4 बच्चे थे। इसलिए एक घर के 4 चिराग बुझे, कहते हैं घर के चारों कोने मजबूत होने चाहिए साहब। देखिए जिस घर के 4 चिराग बुझे आगे वो मुस्तकबिल में क्या कर सकती है। अगर नींद बेहोशी की हालत में ही हम उसको हौसला दिए जा रहे हैं, वो रोए जा रही है, हम उसको हौसला दिए जा रहे हैं। सर किस तरह से उसको सब्र आएगा उस माँ को, जिस माँ ने अपने 5 बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया, इतने बड़ा किया और उसे तो क्या पता था कि मेरी एक दम से जो है वो दुनिया उजड़ जाएगी। देखिए जी ऐसी है, इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अपनी बहन का सहारा बन सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को सब्र दे। देखिए मैं और आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। महसूस वही कर सकता है जिसके तन से चीज़ उखड़ी हुई हो, आम बंदा महसूस नहीं कर सकता। अब ये उसका दर्द है वही मैं ज़्यादा उनसे महसूस कर सकते हैं और उसकी क्या हालत है ये मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। 5 बच्चों की जो डेड बॉडी थी यहाँ पर इस गांव में आई,
तो यकीनन पूरे गांव में कोहराम मच गया होगा। पूरा गांव बताते हैं कि मेजर अजीज भट्टी हॉस्पिटल के अंदर आधे जिले के लोग जमा हो गए थे। मेजर अजीज भट्टी हॉस्पिटल के अंदर पाँव रखने के लिए जगह थी। जैसे कोरोना 2019 के अंदर मसाइलात हुए थे ना, मसाइल, वैसे ही समझे कि वो मौका आ गया था कि लोग वहाँ पर, यानी कि जिस बंदे ने सुना है ना हमारे गांव के, मेरे गांव से, साथ वाले गांव से, आगे पीछे जिस बंदे ने सुना है, क्योंकि हमारे बड़ों के असर रसूख भी इस गांव में काफ़ी ज़्यादा है। इधर भी हैं और साथ में जो आगे 10 किलोमीटर गांव है हमारा बारू कड़िया वाला के पास, उधर भी हमारे बड़ों के असर रसूख है। फिर रिश्तेदारी मामलात गाँव में पता आपको, फिर बरादरी वाइज सिस्टम डिवाइड होता है। फिर जिसको पता चला है, जिस मेरे आगे, फिर मेरे तल्लुकात को आगे सोशल मीडिया का आपको पता दौर है। फिर जैसे हमारे पास जो तस्वीरें हैं फिर दोस्तों को भेजी, जैसे ली, फिर उन्होंने आगे फॉरवर्ड की हैं ग्रुप्स के अंदर। फिर जिसको पता चला है, आधे बंदे समझे कि शाम को ही हमारे घर, रात को ही पहुंचे। नदीम भाई, बच्चों की लाशों को जब आप लेकर घर पहुंचे, यकीनन आपने मिलकर कुछ लोगों के साथ अपने बच्चों को उन फूलों को गुस्ल भी दिया होगा, तो बच्चों की हालत क्या थी, जिस्म उनका किस तरह का था? बच्चों की हालत बयान नहीं कर सकता। बाकी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, इसको हम अल्लाह की रज़ा ही समझते हैं, क्योंकि इससे अल्लाह के सामने तो सारी बात उसकी मर्जी, उसका माल है, बिल्कुल उसका माल है। देखिए मैंने चारों अपने बच्चों को खुद गुस्ल दिया है। मैं था, मेरा छोटा भाई था और साथ में हमारे एक अलामा साहब थे, और हमने खुद उनको चारों बच्चों को गुस्ल दिया है। और जो हमारी एक बच्ची थी उसको गुस्ल, जो एक हमारी आलमा थी, उन्होंने दिया है। तो देखिए 4 बॉडीज थी, और मैं तो अभी आस लगा के बैठा हुआ हूँ कि मैं ये बच्चों को साथ लेकर घर चला जाऊँगा। ये बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं और मैंने इनको साथ लेकर यहाँ चला गया। आप नोट कर रहे हैं कि सारे बंदे चले गए, मगर मैं यहाँ से नहीं गया, क्योंकि मुझे ये भी आस है कि मैं इनको घर से लेके जाऊँगा और मुझे लेने के लिए मेरे अब्बू आ रहे हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब थे, किसी वजूहात की बिना पर वो नहीं पहुँच सके, लेट हो गए, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी मैं इन बच्चों को यहाँ से लेकर घर चला जाऊँगा, ये कैफियत है, ये आलम है। ऐसे लग रहा है अभी आपको यकीन नहीं आ रहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा जी, मुझे वल्लाह यकीन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं इन बच्चों को अपनों को घर लेके जाऊँगा, ये यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं। नदीम भाई, आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि छोटी सी गलती की वजह से आपकी भी दुनिया उजड़ सकती है? किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? जी, एहतियात यही है, मैं सबसे पहले आप लोगों को एहतियात करूँगा कि औलाद है, हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले हम बच्चों को फोकस करें, उनकी तरबियत। और उनके अलावा, उसके अलावा देखिए आप, जैसे ये हमारे यहाँ वाक़या हुआ है, इस तरह का वाक़या किसी और के ना हो। गैस ही आप कोयले जलाते हैं या सुई गैस का आप चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बराए मेहरबानी शाम को अपने घर से, कमरे से बाहर उसको रखें। और फिर अगर आप कमरे में मिस होते हैं तो कम से कम जो कोयले हैं या जो आग है, सर्दी की शिद्दत है, हर बंदा, सर्दी हो तो हम सर्दी से बचते हैं, गर्मी हो तो हम गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पंखा इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में हम कोयले। तो ये कोशिश करें कि अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। देखें, एक जानवर होता है, एक मुर्गी होती है, वो भी अपने चूजों को साथ लेके चलती है, ठीक है ना। तो हम अपने बच्चों को जो है ना वो अकेला नहीं। देखिए हमारी छोटी सी गफलत अब सारी जिंदगी का हमें ये रोना दे गई है ना। सब्र कहते हैं, बड़े बंदे सुबह गए हैं, सारे वक्त के साथ सब्र आ जाता है। सारे कहते हैं सब्र है, सब्र दे, सब्र करें, हौसला करें, अल्लाह का हुक्म है। देखिए जी, अल्लाह का हुक्म है सब्र, पर नहीं ना हमसे सब्र हो रहा, हमसे सब्र नहीं होता, हम कैसे सब्र करें? हमारे 5 बच्चे। आपका नदीम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। हमने बहुत सारे वाक़यात को रिपोर्ट किया, आपको हम बताते रहते हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसने मेरी आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर कर दिए। यकीन करें, जब इन 5 बच्चों की मैयतें उठी थी तो पूरे का पूरा गाँव जो है वो सरापा, वो इस कदर ज़ारो कतार रो रहा था, इस कदर चीखों पुकार हो रही थी कि ऐसे हो गया था कि जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो। लेकिन उस माँ की हालत इस कदर हो चुकी थी, वो नीम पागलों की तरह अपनी बच्चों की मैयतों के पीछे भाग रही थी। उसको कैसे सब्र आएगा? उस बाप की क्या हालत होगी जिसने अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी ना करे।